नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आपको पता है कि आरजेडी के सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार बनने की आस लगाए हुए थे राजन तिवारी। अभी विधायक हैं लेकिन टिकट मिला नहीं। अब राजन तिवारी क्या करेंगे, इन पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि मोतिहारी बेतिया के इलाके में इनका अच्छा प्रभाव है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए या किसी दूसरे पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर गए तो महागठबंधन का संकट बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं, खुद राजन तिवारी क्या बोलते हैं। राजन जी, क्या करेंगे? अब तो आपका टिकट मिला नहीं। देखिए, 3 सालों से लालू जी के कहने पर मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, 3-4 सालों से, और किस सोच के तहत क्यों लालू जी ने वो टिकट सीट गठबंधन को दे दिया ये तो मुझे नहीं पता। चूँकि वहाँ का जो सांसद है संजय जायसवाल बहुत छलिया है, सब दल में उसके रिश्ते हैं और सब आरजेडी से वो चुनाव लड़ा है, तो क्यों छोड़े ये मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा है कि जीती हुई सीट को लालू जी ने क्यों गठबंधन में दे दिया, महागठबंधन में दे दिया। सीट गई है उपेंद्र जी के पास। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा के नेता हैं, हम लोगों के भाई हैं, दोस्त हैं, हम लोग से अच्छे संबंध हैं उनके हमारे। अब कुशवाहा जी को यह विचार करना है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों उनके पास है, तो पूर्वी में कुशवाहा जाति का ज़्यादा वोट है। पूर्वी में लगभग 2 लाख से ऊपर कुशवाहा है, पश्चिमी में कुशवाहा जाति का वोट नहीं है। वो गिनवाल हैं, बड़े नेता हैं, वो वहाँ पे आदमी भेजकर पता कर लें। चूँकि कुशवाहा की आबादी 70,000 के करीब है पश्चिमी में और 2.5 लाख के करीब है पूर्वी में। उस स्थिति में उनको सोचना चाहिए कहाँ से कुशवाहा उम्मीदवार खड़ा करें। खैर, वहाँ से तमाम नामों की चर्चा चल रही है, जिसको मिले टिकट, पार्टी उनकी है, उनको देना है। लेकिन मुझे तो चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जा रहा हूँ। 3 तारीख से मेरा सघन दौरा है, 6 विधानसभा में जाऊँगा और जनता से विचार विमर्श करने के बाद जनता जो राय देगी वो मैं करूँगा। लेकिन कहा जा रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे, क्या मिला रिस्पॉन्स? देखिए, उपेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, पुराने संबंध हैं, हम लोग साथ में विधानसभा में काम कर चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष होते तब से भी हमारा संबंध है। हाल चाल लेने के लिए गया था और मैं यह जरूर कहने गया था उपेंद्र कुशवाहा जी से कि माननीय पूर्व मंत्री साहब, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों आपके हाथ में है। मेरे बारे में आप पता करवा लीजिए, लोगों के बीच में मेरी क्या पैठ है, किसके साथ किसका आधार है, कितना वोट कौन ला सकता है, कौन जीत सकता है, देख लीजिए। अगर हमको आप लड़ाना चाहें तो मैं आपके पार्टी से भी लड़ने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि महागठबंधन में है। मुझे भाजपा को हराना है वहाँ से, अब उनको तय करना है। देखिए, ऐसा कोई समझे, पता नहीं क्यों आज की परिस्थिति में, आज के समय में राजनीति में जाति पाति बहुत हावी हो गई है। और आजकल के राजनीति में देख रहा हूँ कि कौन किस जाति का हिस्से लोग देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कष्ट लोगों को, सबसे ज़्यादा नफरत लोगों को ब्राह्मण से है। मैं ब्राह्मण हूँ, इस नाते भी हो सकता है लालू जी हमको टिकट नहीं दिए हों, चाहे गठबंधन को दे दिए हों, उससे अब जाकर मांगे लड़े, चाहे निर्दल लड़े, तो ब्राह्मण होना बड़ा गुनाह है। लेकिन ब्राह्मण तो हूँ, जन्म से हो तो रहूँगा ही। लेकिन राजन तिवारी ब्राह्मण होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मदद दलितों में, अकलतियों में, मुसलमान, दलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी, सबके बीच में घूम करके, कोई भेदभाव नहीं, सबको गोद में लेकर के, सबको साथ रख के, सबके साथ थाली में खाना खा करके, जाति तोड़ करके जमात की राजनीति किया है। मुझे टिकट नहीं देना सबको भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। कोई ये सोच ले कि राजन को इग्नोर करके चंपारण से जीत जाए, ये असंभव है। तो अब कहा जा रहा है कि राजन को ऑफर मिला है बीएसपी से भी। क्या बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे? बीएसपी के लोग कहे ना कि बीएसपी भी पार्टी है जो भाजपा के खिलाफ है, वो भी एक सेकुलरवादी पार्टी है। बीएसपी भी, बहुजन समाज पार्टी भी एक सेकुलरवादी पार्टी है, वो तो भाजपा की गोद में बैठ नहीं सकती है। वहाँ भी समाजवादी पार्टी की, वो भी एक महागठबंधन है। यहाँ भी एक गठबंधन है तो वहाँ भी वो भी गठबंधन है। दोनों गठबंधन भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर ये लोग नहीं देंगे तो मैं कहा ना आपसे कि जनता के बीच जाऊँगा, जनता जो आदेश करेगी वही काम करूंगा। मैं अभी बीएसपी से कोई हमारी वार्तालाप नहीं हुई है। बीएसपी के नेता संबंध है, राजनीति में तो एक दूसरे ऑफर तो मिल रहा है ना। अरे तो ऑफर तो आता है भाई, ऑफर तो आएगा। देखिए, जीतने वाले कैंडिडेट को सब खोजते हैं। अब उपेंद्र जी को अगर अपने पार्टी में सीट बढ़ाना होगा, अपनी जीत सुनिश्चित करनी होगी, तो राजन तिवारी पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, काराकाट में उनको कितना मजबूत दिखता है और दिखेगा, ये तो समय आने पर उनको पता चलेगा। लेकिन वो सबके ऊपर भरोसा कर लिए हैं। यानी अगर आपको टिकट नहीं देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो जो भी पूरे ब्राह्मण मतदाता हैं पूरे बिहार में, जहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसको गोलबंद करेंगे? एक बात, गोलबंद करने की जरूरत नहीं है। राजन तिवारी को पूरे बिहार के ब्राह्मण पसंद करते हैं।
उनको पता खुद चल जाएगा, चाहे चलता होगा कि राजन तिवारी कोई मामूली चीज़ नहीं है कि एक जगह बैठा है। यूपी और बिहार में कहीं ब्राह्मणों में चर्चा कीजिए, किसी जाति में अन्यत्र में चर्चा कीजिए, तो राजन तिवारी का नाम सब लोग इज्जत से लेता है। इसलिए लेता है कि सबके लिए मैं कुछ ना कुछ सबकी इज्जत प्रतिशत दिया हूँ, सबको सम्मान करता हूँ, सबको मान सम्मान की रक्षा करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी को अपनी जीत सुनिश्चित करनी होगी। देखिए, उन लोग सबके ऊपर दांव लगा चुके हैं। उपेंद्र जी के साथ अरुण बाबू आए थे, अरुण बाबू आए थे ना उनके साथ, अरुण बाबू उनके साथ आए, रिश्ता निभाए, कितना रिश्ता निभाए सबको पता है। तो अच्छा सिला दिया उपेंद्र बाबू को अरुण बाबू ने, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो उपेंद्र बाबू का सबक लेने के बाद उनको सबक सीखना चाहिए ना। अब ये कहने की जरूरत थोड़ी ना, समझने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद बड़े नेता हैं, तो अरुण बाबू से धोखा खा चुके हैं, इसलिए उनको सोचना चाहिए कौन उनके साथ रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है। तो आपने देख लिया, राजन तिवारी के तेवर काफी तल्ख हैं और इनका कहना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने अगर इन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया तो बिहार में जहां भी वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां ब्राह्मणों के आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ेगा। यानी महागठबंधन की मिट्टी पलीद कर देने की एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। आपको राजन तिवारी के इस दावे में जितना दम दिखे उतना ज़्यादा बढ़ाकर दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।